जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेज में। मैं हूं पुष्पराज त्रिपाठी। हम बहुत ही आसान तरीके से मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हम किसी प्लस का पक्षांतर करते हैं तो वो माइनस में होता है, माइनस का पक्षांतर करते हैं तो प्लस में जाती है संख्या। अगर हम गुणा का पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में जाती है, और यदि हम भाग का पक्षांतर करते हैं तो वह गुणा में जाती है। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है x प्लस 3 बराबर 8, हमें x का मान निकालना है। तो 3 का अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 3 प्लस में लिखा है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8 में 3 घटेगा, कितना जाएगा 5। x का मान कितना आ गया 5। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको दिया है x माइनस 5 बराबर 6 दिया है, तो हमें पता है कि माइनस का पक्षांतर प्लस में होगा। माइनस की संख्या है तो इधर जाएगी तो प्लस में होगी। तो x बराबर 6, माइनस का पक्षांतर हुआ प्लस में 5 आ गया, कितना हो गया x बराबर 6 5 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x माइनस 6 बराबर 10। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस 6 का पक्षांतर करेंगे। तो माइनस 6 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 10, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगी संख्या, प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और हमें पता है 2 के साथ गुणा में संख्या लिखी है तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी संख्या भाग में। तो काटेंगे कितना जाएगा 8। x का मान कितना आ गया 8। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हम प्लस माइनस का पक्षांतर करते हैं। यहाँ हमने प्लस का पक्षांतर किया, माइनस का पक्षांतर किया तो प्लस में हो गई संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था तो सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस का पक्षांतर किया तो संख्या प्लस में हुई, और फिर इसके बाद हम गुणा का पक्षांतर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 3x यहाँ पे हम हल करना चाहते हैं तो इसको प्लस के पक्षांतर को, प्लस का 3 दिया है, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस का 3 है घट जाएगा। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो जो संख्या गुणा पे लिखी है वो संख्या जाएगी भाग पे, जो संख्या भाग पे लिखी है वो संख्या जाएगी गुणा पे। तो x बराबर 3, भाग पे लिखा हुआ है 8 तो संख्या चली जाएगी गुणा पे, और 3 लिखा है x के साथ गुणे पे तो वो आ जाएगी बटे पे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा x बराबर 8। अगला क्वेश्चन। से आपका दिया है 3x प्लस का 8, x माइनस का 14। अब यहाँ पे हम चर राशियों का एक तरफ पक्षांतर करेंगे और अचर राशियों का एक तरफ पक्षांतर करेंगे। तो ये x दिया है तो x का अगर हम पक्षांतर इधर करते हैं तो लिखा है 3x, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इस 8 का पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस का 14 है, इधर 8 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 8। 3x से x घटेगा तो कितना आएगा 2x। ये माइनस का 14 और माइनस का 8 दिया है तो आपस में माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 22। हमें x का मान निकालना है, 2 गुणा में लिखा है तो पक्षांतर होगा तो कहाँ जाएगा माइनस का 22 बटे में जाएगा।
कितना जाएगा आंसर हमारा? x बराबर -11। अगला क्वेश्चन, जैसे संख्या लिखी है x/2 + 3 बराबर x/3 प्लस का 8। तो चर राशियों का एक तरफ पक्षांतर, अचर राशियों का एक तरफ पक्षांतर। तो x/3 का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं। तो x/2 प्लस का है, माइनस का जाएगा इधर, माइनस का x/3 बराबर 3 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -3। यहाँ पे हल करेंगे तो भिन्न हल करते हैं। जैसे हम एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, 2 का भाग करेंगे 6 पे, 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा। 3 का हम ऊपर अंश पे गुणा कर देते हैं। तो 3x माइनस साइन दिया हुआ है तो माइनस का हमने चिन्ह लगा दिया। 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया भागफल। 2 का हम ऊपर अंश पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 8 में 3 घटेगा 5, 3x में 2x घटेगा तो x/6 बराबर 5। हमें x का मान निकालना है। तो जो संख्या बटे पे है वो कहाँ जाएगी? पक्षांतर पे, गुणा पे। जो भाग पे है वो पक्षांतर पे जाएगी, गुणा पे। तो 5 × 6 कितना हो गया? x का मान 30। x का मान कितना हो गया? 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेके बड़े बड़े क्वेश्चनों तक। 2x प्लस का 3 गुणा पे लिखा है 3/4 बराबर 9। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो संख्या ये कोष्टक में लिखा हुआ है, कोष्टक के अंदर लिखा है 2x + 3, गुणे पे लिखा है 3/4 बराबर 9 दिया है। तो ये संख्याएं आपस में जुड़ तो नहीं रही हैं। तो हम क्या करते हैं, ये संख्या गुणा पे लिखा हुआ है तो हम पक्षांतर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 3 बराबर 9। जो संख्या बटे पे है, भाग पे है, वो गुणा पे जाएगी, और जो संख्या गुणा पे है वो भाग पे जाएगी। इसको अगर हम हल करते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 बार कितना जाएगा? 12। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे 3 का, तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा? 9। 2 गुणा पे है तो पक्षांतर होगा तो संख्या जाएगी भाग पे, कितना जाएगा? 4.5। अगला क्वेश्चन, x + 8 गुणा पे लिखा है 6 बराबर 2x गुणा पे लिखा है 5। हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करते हैं तो संख्या कट तो नहीं रही है, हम करते क्या है, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 6 का हम अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस का 48 बराबर 10x माइनस का 15। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6x का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 6x। 15 का हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 48 प्लस का दिया है पहले से, माइनस का है तो प्लस का 15 आ जाएगा बराबर 10x में से 6x घटेगा तो कितना आएगा? 4x आ जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 63 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 4 कहाँ जाएगा? बटे पे जाएगा, 63/4। अगर हम हल करते हैं x का मान भाग देते हैं तो 4 एक बार जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। भाग देने पर ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपका 120। x + 25/12
बराबर 40। तो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करना चाहें तो ये संख्या गुणा पे लिखी है, हमें पता है 120, तो 120 इधर चला जाएगा बटे पे, तो कितना हो जाएगा x प्लस 25/12 बराबर 40/120। यहाँ पे संख्या कट रही है, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितना हो गया x बराबर 1/3 प्लस का है तो इधर 75 होगा तो माइनस का 25/12। अगर हम एलसीएम लेंगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, 3 का भाग करेंगे 12 में 4 बार जाएगा, उसका अंश पे गुणा कर देंगे, 4 × 4 माइनस 12 × 12 और ये 25, 25 में 12 घट जाएगा तो कितना जाएगा, 25 में 12 घटेगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, 25 में 12 घटेगा तो कितना जाएगा 21/12। ये आपका आंसर आ गया। दशमलव में निकालना है, दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि हमारा ये बटे में 12 दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में अगर ये बटा पूरे में लगा होता, ऐसे दिया होता, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते, देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका दिया होता है ऐसे, तब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये इस पूरी संख्या पे बटा लगा है, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, x प्लस 25 बराबर 40/120। जो संख्या गुणा पे होगी वो भाग पे जाएगी, और ये संख्या बटे पे है, ये पूरे के बटे पे है, 12 तो कहाँ जाएगी, गुणा पे जाएगी। x प्लस 25 बराबर, इसको हल करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसे काट लेंगे तो कितना जाएगा 4, यानी कितना जाएगा 4, 25 इधर घट जाएगा, x 25 माइनस का चला जाएगा इधर, तो कितना जाएगा आंसर, x बराबर माइनस का 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छः 640 का, और इधर से लिखते हैं 640 का 150% प्लस 40 बराबर x का 120% प्लस 160। x का मान क्या होगा, का मतलब पता है, का मतलब क्या होता है, गुणा 150% का मतलब बटा 100 प्लस 40 बराबर x गुणा 120/100 प्लस का 160। यहाँ पे हम हल कर रहे हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 15 चौको 60, 0 15 छक्का 90, और 90 और 6 कितना हो गया 96 प्लस 40 बराबर, ये संख्या कट रही है तो काट लिया, 20 से 6 बार गया, 20 से काटा 5 बार गया तो कितना हो गया 6x/5 प्लस का 160। ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 160 बराबर 6x/5। तो यहाँ पे आपस में घटेगा तो कितना जाएगा 840 बराबर 6x/5। हमें पता है कि जो संख्या गुणा पे है वो पक्षांतर होगी तो कहाँ जाएगी, वो पक्षांतर होगी तो भाग पे जाएगी, और जो संख्या बटे पे है वो गुणा पे चली जाएगी। ये 5 बटे पे थी, गुणा पे चली गई, 6 गुणा पे है, भाग पे जाएगी। हल करेंगे इसको तो कितना जाएगा हमारा, 6 से काटेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे संख्याओं का, x का मान कितना आ गया 700। अगला क्वेश्चन करते हैं।
240 का 25% प्लस 360 का x% बराबर 570। तो यहाँ पे हल करना है तो 240 का गुणा 25% मतलब बटा 100 प्लस 360 का x% मतलब बटा 100 बराबर 570। यहाँ पे 25 से संख्या कट रही है, 25 चौको 100, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, कितना आ गया 60। 60 का 75 कर देंगे इधर, 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 5, 2 से कटा 18, तो कितना आ गया 18x बटा 5 बराबर 570। ये संख्या है प्लस की, इधर 75 होगी तो माइनस का 60 हल होगा यहाँ पे। तो 18x बटा 5 बराबर 510। अब 18 का भाग हो जाएगा, x का मान निकालना है तो x बराबर 5 गुणा पे जाएगा, बटे पे आएगा 18। संख्या पूरी तरह से कट नहीं रही है, 3 से कटेगी तो 3 से कटेगा तो 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 3 18, 6 से ये संख्या कटेगी तो 6 8 48 और 6 पंचे 30, कितना आ गया 5 को गुणा 5 पे कराएंगे, 5 5 25, 5 40, 40 2 42 बटा 3, भाग करेंगे 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 एकन्नम 3, तिछंग 18, तिछंग 18 यह आ जाएगा 141.16। दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों को हल करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये प्रश्न दिए हैं आपको, इन प्रश्नों को करिएगा आप। साथ में इसके आंसर भी लिख दिए हैं, जैसे इस पहले क्वेश्चन का आंसर 1 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 18 है, तो ये साइड में आपको आंसर भी लिख दिया है। क्वेश्चन करिएगा और आंसर मैच करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ही सीखेंगे अभी हम, क्योंकि पहली क्लास है आपकी, तो पहली क्लास में हम सीधे से कैलकुलेशन सीखेंगे। भिन्न ज्ञात करना सीख लेते हैं। भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको हल करना है। तो आप सभी को पता है क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया 12, इस 2 का भाग करेंगे 12 पे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। इस 6 का ऊपर अंश पे गुणा कर लेते हैं। 3 का भाग करेंगे 12 पे, भागफल 4 आएगा, 3 चौक 12, 4 का अंश पे गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 4 का भाग करेंगे 12 पे, 3 बार जाएगा, 3 का अंश पे गुणा कर देंगे 3। योगफल देखेंगे तो कितना 6 4 10 3 13, आंसर कितना आ गया 13/12 आ गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/8 माइनस 3/5, तो इसे हल करना है तो वैसे ही एलसीएम लेंगे, तो 8 5 40, एलसीएम कितना जाएगा इन सभी का 4 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 40। 4 का भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 10 का हम ऊपर अंश पे गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 30, प्लस का चिन्ह दिया है प्लस लगाया। 8 का भाग करेंगे 40 पे तो 5 बार जाएगा, 5 का अंश पे गुणा कर देंगे तो 25 माइनस 5 का हम 40 पे भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 को हम 3 पे गुणा कर देंगे तो कितना 8 3 24। अगर हम इनको आपस में घटाते हैं तो 25 में 24 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, 31 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 31/40। आसान है, आप सभी को आता भी है, लेकिन आगे जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि
डेढ़ को आप कैसे लिखेंगे? तो डेढ़ को या तो आप कह दें कि 1 और आधा, या तो फिर आप डेढ़ को किस तरह लिखते हैं? डेढ़ को लिखते हैं 1 सही 1/2। ये दोनों संख्याओं का मान सेम है, यानी ये भी डेढ़ कहलाएगा और ये भी डेढ़ कहलाएगा। डेढ़ में क्या होता है? 1 होता है और प्लस उसमें आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर सही बटे पे लिखी हुई है, कोई भी संख्या अगर सही बटे पे लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है 1 सही 1/2, तो ये जो सही बटे पे संख्या लिखी हुई है ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। जैसे मैं कहूँ कि 2.5 को कैसे लिखेंगे? तो 2.5 को लिखेंगे 2 सही 1/2, या तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पूर्णांक संख्या है, 2 अलग कर लिया और आधा अलग कर लिया, ये कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 3/4, तो हमें पता है कि ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 3/4। तो अगर हम इन पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 3 3 6, आगे क्या बच गया हमारा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 3/4। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करते हैं तो एलसीएम फिर से वही कितना जाएगा? 4 3 और 2 का एलसीएम आ गया 12। वैसे ही भिन्न जैसे हल करते हैं, 2 का भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसका अंश पे गुणा कर देंगे। तो 2 का भाग किया 12 पे 6 आया, 6 का अंश पे गुणा किया 1 6। 3 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का अंश पे गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 4 का भाग करेंगे 12 पे 3 बार जाएगा, 3 का उसका अंश पे गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कितना हो गया? ये हो गया 6 प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना? 9 6 9 4 13 और 13 6 19 19/12। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये संख्या पूर्णांक पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 19/12। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका लिखा है क्वेश्चन 3 सही 3/5 प्लस 4 सही 6/7, इसे हल करना है हमें। माइनस 3 सही 2/10, 3 सही 7/10 कर लेते हैं। अब हमें इसको हल करना है तो इसको हल करने के लिए या तो हम सही बटे को पहले भिन्न में बदल लें, लेकिन हमें पता है कि ये पूर्णांक संख्या आपस में जुड़ गई, 4 3 7 हो गया, ये पूर्णांक संख्या से घट गई, नहीं 7 में 3 घट जाएगा तो कितना जाएगा? 4, प्लस कितना बच रहा है? 3/5, प्लस का बच रहा है 6/7, माइनस का बच रहा है 7/10। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है? एलसीएम 70 हो जाता है। 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 का अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 14 का हम ऊपर अंश पे गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा? प्लस 7 का भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 10 का ऊपर अंश पे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 60, माइनस 10 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 का ऊपर गुणा कर लेंगे 49। अगर आपस में घटाते हैं संख्याओं को तो ये आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपस में जुड़ेगा तो 108 माइनस 49/70, 4 प्लस का ये आपस में घटेगा तो 18 से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा बटा 70। हम कह सकते हैं इसको कि ये 4 से ही 59/70 दिया है। ये हमारा आंसर हो गया। भिन्न के बाद हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना और दशमलव संख्याओं को घटाना। तो आप सभी को पता है, एक बार बस देख लीजिए। जैसे आपको लिखा हुआ है 2.34 प्लस 3.718,
हमें इनको आपस में जोड़ना है, तो कैसे करते हैं, 2.34 दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, दशमलव के इधर जितनी संख्या लिखी हुई है उसको लिखते हैं, दशमलव की इधर क्या संख्या लिखी हुई है, 7, 1 और 8 लिखा हुआ है। इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8। यहाँ पे दशमलव के बाद अगर इधर कोई जीरो बढ़ा लेते हैं आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 8 में अगर जोड़ेंगे तो कितना 8, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, जीरो आ गया, 3 तो 5 1 6। लेकिन जहाँ दशमलव लगा हुआ है हमने वहीं दशमलव लगा दिया। तो दशमलव अंकों का जोड़ ऐसे जोड़ते हैं, सभी लोगों को पता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन 3.4.678 प्लस 3.6.8.03 माइनस का 3.6.0987। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में। तो जोड़ते कैसे हैं, दशमलव, ध्यान दीजिएगा बहुत से लड़के गलती करते हैं। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के तुरंत पहले लिखी हुई है संख्या 8 और फिर इसके पहले लिखी हुई है 6, तो ये 6 3 के नीचे आएगा 0 और 3, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस करना है हमें, ये जोड़ना है, माइनस करना है हमें 3.6.0987, लेकिन यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हम इनको आपस में हल करें तो इनको जोड़ना है, तो 0 और 0 इधर से 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 से 7 जाएगा, कितना जाएगा 3, इधर कितना हो गया है 7, 17 से 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 9, यहाँ पे 1 हासिल लिया है तो कितना 6 3 9, 9 से 9 जाएगा 0, ये कितना बच रहा है 6 दशमलव, यहाँ पे 8 4 12 से 6 जाएगा, कितना 6, 6 3 9, 9 से 3 जाएगा 3 और ये आ गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं दशमलव अंकों का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव अंकों का भाग कैसे करते हैं। दो दशमलव एक का गुणा हमें दशमलव 3 पे करना है। तो दशमलव का गुणा जब भी हम करते हैं तो हम अगर यहाँ पे देखें कि दशमलव को भूल जाएं और 21 का गुणा हमें 3 पे करना है, तो 21 का गुणा 3 पे करना है, सब लोग कर लेते हैं, 3 एक 3, 3 दूनी 6। लेकिन जब हमें दशमलव लगाना होता है तो दशमलव काउंट करके लगाते हैं, यानी 1 अंक पहले दशमलव यहाँ पे लगा है, 1 अंक पहले दशमलव यहाँ लगा है, तो कुल कितने अंक पहले दशमलव लगाना है, 2 अंक पहले दशमलव लगाना है। ये लिखा हुआ है 2.6.8 गुणा 1.2। हमें इसको हल करना है, तो जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेते हैं। 12 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12 96, 6 हासिल कितना आ गया 9, 12 छंग 72, 72 और 9 81, 1 हासिल 8, 12 दून 24 और 24 और 8 32, ये आ गया। लेकिन जब दशमलव की बात आती है तो 1 अंक पहले दशमलव यहाँ लगा है और 1 अंक दशमलव पहले यहाँ लगा है, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। जैसे 3.4.68 में गुणा करना है हमें 10 का, तो जब हम गुणा 10 का करेंगे तो हमें पता है कि दशमलव जब हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो कितना 34,680, 10 का गुणा करने पर इतना हो गया। अगर हम दशमलव भूल जाएं और अब अगर हम दशमलव लगाते हैं तो दशमलव 1 अंक पहले लग जाएगा, यानी 1 और 2 अंक पहले लग जाएगा, तो 1 और 2 अंक पहले लगेगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाता है दाहिने तरफ। तो अगर मैं कहूँ कि 3.1.46453 में गुणा 100 का करना है, तो आप सीधे बोलेंगे कि दशमलव 2 अंक दाहिने तरफ आ जाएगा। यानी इसको क्या लिख देंगे हम 3.164.53। ऐसे ही भाग करने में
अगर हम भाग करते हैं तो भाग करने में दशमलव किधर खिसकता है, बाईं तरफ आता है। जैसे मैं कहूँ कि लिखा हुआ है 1.34 में 10 का भाग करना है, तो 10 का भाग करना है तो 0 हटेगा, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, एक अंक बाईं तरफ, यानी कितना जाएगा 0.134। लिखा हुआ है 2.689। अगर हमें 100 का भाग करना है तो 2 0 हटेंगे, दशमलव किधर आ जाएगा, दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसकेगा, तो दूसरा अंक तो है नहीं, तो हम लिख देंगे 2689, एक 0 बढ़ा दिया, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ था, 2 अंक पहले आ जाएगा दशमलव, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमने पढ़ा कि गुणा करने पर अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर दशमलव दाहिने तरफ, और भाग करने पर दशमलव बाईं तरफ। यदि हम 3 अंकों का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं, लिखा हुआ है 26.874 में भाग करना है, 1000 का भाग करना है, तो 3 अंक पहले इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.026874। अब हम भिन्नों की तुलना से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना सब दशमलव भिन्न में आप सभी को आता है, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3, 5/6, 8/9, 11/13, 15/16। इससे पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें हमें याद करना है, या तो भाग करके हम याद कर सकते हैं, या तो फिर एक नियम है, यदि अंश तथा हर का अंतर समान है, यदि लिख लेते हैं, यदि अंश तथा हर का अंतर समान है तो बड़ी भिन्न वही होगी जो बड़ी दिख रही होगी। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न दिख रही है आपको, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न देख रहे हैं हम, यहाँ पे अंश और हर का अंतर समान है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर समान है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर समान है, एक है यहाँ भी, यहाँ पे 11/12 कर लेते हैं, यहाँ भी अंश और हर का अंतर समान है, और यहाँ भी अंश और हर का अंतर समान है, यानी सभी में अंश और हर का अंतर समान है। तो हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, 15/16 होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 15/16। जैसे एक अगला क्वेश्चन इसी पे लिखा हुआ है 31/33, 7/9, 11/13, 15/17, 19/21। पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जो सबसे छोटी दिख रही होगी, क्योंकि अंतर सभी का समान है, तो सभी का अंतर समान है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 7/9। अब ऐसे मत करिएगा आपकी 33/31 कर लीजिए और फिर कहें कि अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो ये तो छोटी भिन्न ही होगी, लेकिन अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, फिर यही हो जाएगी। तो यहाँ पे अंतर हर और अंश का अंतर समान हो, हर क्या हो, छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। यहाँ भी अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक, तो अंतर ऐसे है कि
जब अंश और हर का अंतर समान है, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 2 आ रहा है, तो जो भिन्न सबसे छोटी दिख रही होगी वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जो भिन्न सबसे बड़ी दिख रही होगी वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। लेकिन जब अंश और हर का अंतर समान ना दिया हो तब कैसे निकालना है हमें? तब देखिए, तब हम क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ है 2/3, 5/7, 3/8, 1/3, 2/5। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो एक तरीका तुम्हारे पास पता है कि अगर हम 3 का भाग कर दें 2 पे तो कितना जाएगा, 3×18.666। अगर हम यहाँ पे 7 का भाग करते हैं तो 7 7 49.7 और 7 1 7, यहाँ पे आ जाएगा। 8 का भाग करते हैं तो 8 3 24, 8 7 56, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। यहाँ पे अगर देखें तो 2 अंकों तक निकालें तो कितना जाएगा, 5 चौको 20। तो अगर हम देखें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो सबसे छोटी भिन्न आ गई हमारी ये। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न ये है, तो सबसे छोटी भिन्न 1/3 आ गई। लेकिन अगर हमें इसको हल करना है 2/3, 5/7, 3/8, 1/3 और 2/5, तो यदि हम इनकी तुलना करके हल करना चाहें, जैसे हम देखें कि इन दोनों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हमें करना क्या है, इनका क्रॉस गुणा करना है, हर का क्रॉस गुणा करना है। तो 7 का 2 पे करेंगे तो कितना जाएगा 14, 3 का 5 पे करेंगे तो कितना जाएगा 15। तो सबसे छोटी भिन्न इन दोनों में से कौन सी है, ये है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसकी तुलना हम इसके साथ कर लेते हैं। तो इसकी तुलना जब हम इसके साथ करेंगे तो 3 का गुणा 3 पे करेंगे तो कितना जाएगा 9, 8 का गुणा 2 पे करेंगे तो कितना जाएगा 16। यानी इन दोनों में कौन सी छोटी भिन्न है, ये है, तो यानी इसको छोड़ देंगे। आगे इसकी तुलना हम इसके साथ कर लेते हैं तो 8 1 8 और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिकाई 9। यानी हम इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों में तुलनात्मक कौन सी छोटी है, 1/3। लेकिन जब हम इन दोनों की तुलना आपस में करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी छोटी है, तो 3 दूनी 6, 5 1 5, यानी कौन सी छोटी है, ये छोटी है। तो हम कह देंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न ये है। तो एक तुलनात्मक ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है।